जो हमें मिल रही है, पाकिस्तान के कब्जे से करीब 3 हफ्ते तक रहे बीएसएफ जवान पूनम कुमार वापस भारत आ गए हैं। थोड़ी ही देर पहले बीएसएफ जवान जो हैं वो उनकी भारत वापसी हुई है। पाकिस्तान के कब्जे से बीएसएफ जवान लौट आए हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से हमारे जवान जो हैं कांस्टेबल पूनम कुमार, उनकी भारत वापसी हुई है। 20 दिन के बाद वापस भारतीय जवान अपनी सीमा में ये जब अंदर आए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर जो है हमारे जवान को लौटाया गया, भारत में वापसी हुई है। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, 20 दिन तक पाकिस्तान के कब्जे में थे और आज पूनम की भारत वापसी हुई। जी बिल्कुल, देखिए भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ था उसके ठीक एक दिन बाद फिरोजपुर सेक्टर से पूनम कुमार शाह, जो कि गलती से जीरो लाइन पार कर गए थे, उनको पाक रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसके बाद से लगातार उनको वापस लाने की कवायद की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान इसमें सहयोग नहीं कर रहा था। आप याद कीजिए, सबसे पहले हमने ही इस खबर को बताया था और यह भी बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, पाक रेंजर्स के जो अधिकारी हैं, वो फ्लैग मीटिंग्स तक में नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इंडिया ने स्ट्राइक किया और कहीं ना कहीं बैकफुट पर पाकिस्तान है, उसको झुकना पड़ा है और अब पूनम कुमार शाह भारत वापस आ गए हैं। वाघा अटारी बॉर्डर से आज सुबह 10:30 पर उनको हैंड ओवर किया गया। हालांकि अभी जो प्रोटोकॉल है उसके तहत अभी कुछ समय उनको लगेगा, अभी वो परिवार के पास नहीं जा सकेंगे। जानकारी आ रही है कि डीब्रीफिंग होगी, उनसे पूछताछ बीएसएफ के अधिकारी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 21 दिनों तक जब वो पाकिस्तान रेंजर्स की कस्टडी में थे तो किस तरीके से उनसे पूछताछ हुई है, किस तरीके का व्यवहार था, और तय प्रोटोकॉल के बाद ही उनको परिवार से मिलने दिया जाएगा। लेकिन खुशी की बात है, राहत की बात है कि पूनम कुमार शाह वापस आ गए हैं। उनके परिवार ने भी सरकार से गुहार लगाई थी और उनकी पत्नी और तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ चंडीगढ़ भी आए थे, उसके बाद फिरोजपुर भी गए, बीएसएफ के अधिकारियों से मिले थे। तो लगातार बातचीत चल रही थी, दबाव बनाया जा रहा था और आखिरकार पाकिस्तान झुका है दबाव के आगे भारत के, और अब पूनम कुमार शाह वापस लौट आए हैं। जी, और संभव है मनोज कि सीज फायर के बाद जो मीटिंग हुई थी डीजीएमओ स्तर की, उसमें भी इस बात को लेकर बातचीत हुई होगी, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे ही सीमा को क्रॉस कर गए थे पूनम कुमार, उसके बाद पाकिस्तान के कब्जे में आ गए थे और उसी वक्त पाकिस्तान ने मना कर दिया था, क्योंकि हालात युद्ध जैसे थे भारत पाक तनाव को देखते हुए। आपके पास आऊंगी मनोज, लेकिन इस वक्त पूनम कुमार के परिजनों के क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। तो देखिए, बीएसएफ जवान पूनम कुमार को अटारी वाघा बॉर्डर से जो है पाकिस्तान की तरफ से भारत वापसी उनकी हुई है और 21 दिन का वक्त बताया जा रहा है। 20 दिन उन्होंने पाकिस्तान में बिताए हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। क्या खबर है अभी तक? क्या खबर है अभी तक? हाँ। यही है कि बस रिलीज हो गया। अच्छा, कितने बजे रिलीज हुआ, किधर से? पता नहीं है, हम तो बाहर थे, हमको बोला है गया तो हम आए थे। अच्छा, मेरा फोन एक्चुअली बंद हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम। कब कॉल लड़ रहा है आपका मामा, कुछ खबर आया? हाँ? कब कॉल लड़ रहा है, कैसा है आपका मामा, कुछ खबर आया? ऐसा कुछ खबर नहीं, मामी का फोन में एक्चुअली कॉल आया, क्योंकि एट दैट वही वाइफ है, मेरी फैमिली वही है। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा अच्छा, क्या बोला था उधर से कॉल? हाँ। जैसे कि कल पता चला कि कुछ हुआ है, जैसे मतलब प्राइवेट बात था तो कुछ बताया नहीं। अच्छा, तो कुछ कल हम लोग को कुछ पता चला, आज पूरा कंफर्म हो गया, सबको पता चल गया, छोड़ दिया पूरा इंडिया, पूरा सबको। तो फाइनली रिलीफ मिला? बहुत रिलीफ मिला। कैसा है भैया? कैसा है भैया? अभी कैसा है मामा, कैसा है? वो तो बात होगा उसके बाद ही पता चलेगा, ऐसे तो चेहरा से देखने लग ही रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या आपका नाम? बहुत मामा। तो देखिए, चेहरे खिले हुए हैं परिवार वालों के। मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जैसा कि परिवार के सदस्यों का कहना था कि कल उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, आज रिलीज किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, कूटनीतिक जीत तो भारत की कहेंगे, लेकिन डीजीएमओ स्तर की बातचीत भी जो हुई थी सीज फायर के बाद, शायद उसमें भी इस बात को भारत ने रखा होगा। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ना करने के तो स्टेट में ही नहीं था।
जी बिल्कुल, बहुत संभव है कि जो डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी, क्योंकि उसमें तमाम जो भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो तनाव चल रहा था उसको कैसे कम किया जाए उस पर विचार हुआ था, तो कई उसमें चीजें सामने आई थी। तो हो सकता है इसको लेकर भी बातचीत हुई हो, लेकिन बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच में लगातार जो फ्लैग मीटिंग्स हैं इनका दौर भी चल रहा था। बीएसएफ के क्योंकि तय प्रोटोकॉल है, अगर कोई गलती से बीएसएफ का जवान पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है या पाक रेंजर्स भी अगर हमारी सीमा में आता है तो उसमें 2 दिन के अंदर नियम यह कहता है कि उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए 21 दिन लग गए, तो पाकिस्तान की मंशा आप देखिए किस तरीके से ठीक नहीं है। वो लगातार विश्वासघात और धोखे वाली उनकी मंशा रही है, वही दिखाता है कि जो तय नियम है उनको उन्होंने नहीं माना। लेकिन दबाव इतना ज्यादा बढ़ा पाकिस्तान के ऊपर और जो स्ट्राइक हुई इंडिया की, जिस तरीके से जवाबी हमला किया गया, तो बैकफुट पर पाकिस्तान नजर आ रहा है और उसी की वजह है कि अब जो पूनम कुमार शॉ है उनको लौटाना पड़ा है और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से लौटे हैं। वापस लौट आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज।